शुरू करेंगे नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अक्ष क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं। ये एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश। क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं और लंबवत अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। ये जहाँ पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। इस चतुर्थांश में हम लिखते हैं प्लस कामा प्लस। ये होता है भुज कामा कोट। यहाँ भुज और कोट दोनों प्लस के होते हैं। यहाँ माइनस कामा प्लस, यहाँ माइनस कामा माइनस, यहाँ प्लस कामा माइनस। इस तरीके से ये चतुर्थांशों में भुज और कोट के चिन्ह होते हैं। अब हम लोगों के पाठ्यक्रम में है सबसे पहला टॉपिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं इसे। कोई दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2। ये पॉइंट हमने ले लिया x1 y1, इसे A डाल दिया। दूसरा पॉइंट ले लिया B, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम A से B को मिला देते हैं। ये हमने A से B को मिला दिया। इनके बीच क्या दूरी होगी, इसके लिए हम यहाँ से एक लंब रेखा खींच ले AM, यहाँ से एक लंब रेखा खींच ले BN। अब देखिए ये मूल बिंदु है, O से M तक की दूरी कितनी होगी, x1, और O से N तक की दूरी कितनी होगी, x2। अब अगर हम MN की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। ये MN की लंबाई हो गई x2 माइनस x1। ये AM की लंबाई होगी y1, BN की लंबाई होगी y2। अब अगर हम A से एक लंब रेखा खींच ले AC, तो इस AC की लंबाई होगी x2 माइनस x1, और इस BC की लंबाई होगी y2 माइनस y1। ये BC हो गई y2 माइनस y1। अब त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम AB बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी आ गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ ये फार्मूला बन गया, दो बिंदुओं x1 कामा y1, दो बिंदुओं x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2।
के बीच की दूरी d बराबर क्या लिखेंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला समझेंगे। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब ये अंतः विभाजन क्या होता है, जैसे कोई रेखा AB दी गई है, इस AB पर एक बिंदु हम P लेते हैं, यहाँ कहीं बिंदु P है, तो जब विभाजन बिंदु रेखा पर स्थित होता है तो उसे हम कहते हैं अंतः विभाजन। यहाँ अनुपात क्या होगा, ये m1 होगा, इसे m2 कहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि AP अनुपात PB बराबर m1 अनुपात m2। मतलब जब विभाजन बिंदु रेखा पर स्थित होगा तो हम उसे कहेंगे अंतः विभाजन। और अनुपात कैसे लिखा जाता है, विभाजन बिंदु से पहले सिरे की दूरी और विभाजन बिंदु से दूसरे सिरे की दूरी, इनका जो अनुपात होता है वो अंतः विभाजन अनुपात कहलाता है। तो अब अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरीके से हम कोई दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। ये निर्देशांक हैं x y x डैश y डैश, एक बिंदु है A, इसके निर्देशांक हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है B, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। यहाँ से फिर हमने एक लंब रेखा खींच दी AM, यहाँ से एक लंब रेखा खींच दी BN। अब अगर हम O से M तक की दूरी देखेंगे तो ये x1 होगी, O से N तक की दूरी देखेंगे तो ये x2 होगी। यहाँ हमने एक विभाजन बिंदु मान लिया P, इसके निर्देशांक x, y है। हमें इस x, y के निर्देशांक चाहिए। ये भाग m1 है और ये भाग m2 है। तो हम इस x और y के मान जो हैं वो x1 y1 और x2 y2 के पदों में ज्ञात करेंगे। हमने P से एक लंब रेखा खींच दी PQ, इस PQ की लंबाई होगी y। अब A से एक लंब रेखा यहाँ खींच लें AC, P से एक लंब रेखा खींच लें PR। तो अब देखिए OQ, इसकी लंबाई कितनी होगी, OQ अर्थात ये x है, तो OQ की लंबाई हो गई x। अब अगर हम MQ की लंबाई निकालेंगे तो ये आएगी x माइनस x1। जब OQ की लंबाई x है, OM की लंबाई x1 है, तो QM की लंबाई हो गई x माइनस x1। अब जो QM की लंबाई होगी वही AC की लंबाई होगी, तो ये डाल दी x माइनस x1। अब अगर PQ की लंबाई y है, AM की लंबाई y1 होगी, तो ये PC की लंबाई क्या होगी, y माइनस y1, ये PC की लंबाई हो गई। ON की लंबाई x2 है और OM की लंबाई है x1, OQ की लंबाई है x। तो अगर हम QN की लंबाई निकालेंगे तो x2 में से इस OQ को घटा देंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x, ये लंबाई होगी। इसी तरीके से ये पूरी लंबाई है y2 और इस y को माइनस कर देंगे तो ये होगी y2 माइनस y। अब देखिए हमें AC की लंबाई पता है, PC की लंबाई पता है,
पी आर की लंबाई क्यू एन के बराबर होगी x2 माइनस एक्स। बी आर की लंबाई है y2 माइनस वाई। अब अगर हम देखेंगे त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज पी बी आर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कोण दोनों में 90 अंश का होगा। ये रेखा जो ए बी है इसे पी आर और ए सी ये समांतर रेखाएं काट रही हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज पी बी आर। इसलिए रिजल्ट क्या होगा? ए सी अपान पी आर। संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। पी सी अपान बी आर बराबर ए पी अपान पी बी। अब इनके मान रख दिए जाएं तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स वन बटे पी आर एक्स टू माइनस एक्स बराबर पी सी वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई बराबर ए पी की लंबाई m1 है, पी बी की लंबाई m2 है, तो m1 अपान m2। पहले और तीसरे को लिखेंगे x2 माइनस x1 x माइनस x1 बटे x2 माइनस x m1 अपान m2। तिर्यक गुणा कर दें इनका तो m2x माइनस m2 x1 बराबर m1 x2 माइनस m1 x वाले पद एक तरफ लिख दें। m2x प्लस m1x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ x कॉमन हो गया तो m2 प्लस m1 बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन बिंदु के भुज का मान ज्ञात हो गया। अब इसकी हम कोट ज्ञात करने के लिए दूसरे और तीसरे को बराबर करेंगे। तो दूसरा क्या है? y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। लिखेंगे y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 अपान m2। तिर्यक गुणा करेंगे इसमें तो m2y माइनस m2y1 m1y2 माइनस m1y। y वाले पद एक तरफ लिख दें तो क्या आएगा? m2y प्लस m1y बराबर m1y2 प्लस m2y1। y कॉमन ले लिया m2 प्लस m1 बराबर m1y2 प्लस m2y1। अब y बराबर क्या मिल जाएगा हमें? y बराबर लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांकों की कोट प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब अगर दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो फार्मूला क्या होगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक।
अब ये बाह्य विभाजन क्या होता है? बाह्य विभाजन का अर्थ है कि रेखा के बाहर बिंदु स्थित हो। जैसे ये कोई हमें रेखा दी गई ए बी, अब इसमें बाहर एक बिंदु P स्थित है, लेकिन ये समरेख है, तो ये बिंदु P इस AB रेखा को बाह्य विभाजित कर रहा है। यहाँ भी हमें PA अनुपात PB चाहिए, तो PA को हम M1 कह सकते हैं, PB को हम M2 कह सकते हैं। तो PA अनुपात PB बराबर होगा M1 अनुपात M2। अर्थात बाह्य विभाजन का अर्थ है कि विभाजन बिंदु रेखा के बाहर स्थित हो। तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? उसी तरीके से हम चित्र बना लें। ये अक्ष हो गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहाँ O डाल दिया, एक्स डैश वाई डैश। एक पॉइंट है A, इसके निर्देशांक हैं x1 y1। दूसरा पॉइंट है B, इसके निर्देशांक हैं x2 y2, और इसे बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हैं x, y। अभी ये विभाजन बिंदु रेखा पर A और B के बीच में था, अब ये बाहर स्थित है, तब x और y के मान क्या होंगे? जो मान होंगे वही विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। तरीका वही है, हमने A से एक लंब रेखा खींची AM, B से एक लंब रेखा खींची BN, और P से एक लंब रेखा खींच दी PQ। अब यहाँ ये M1 है, कौन सी दूरी? A से P तक की दूरी। ये दूरी M2 है। अब OM की लंबाई होगी x1, ON की लंबाई होगी x2, और OQ की लंबाई होगी x। ये लंबाई है x। तो अगर हम MN की लंबाई निकालते हैं, ये MN निकालेंगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1। और अगर हम NQ निकालेंगे तो NQ, ये पूरी दूरी x है, ये x2 घट जाएगा, तो x माइनस x2 ये दूरी होगी। तो ये दूरी, यहाँ से एक लंब रेखा खींच दी AC, यहाँ से एक लंब रेखा खींच दी BR। अब देखिए, हमें M1 पूरी दूरी पता है, M2 ये दूरी है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये M1 माइनस M2 होगी, लेकिन हमें M1 का मान चाहिए, तो हम ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बना लें, ये D होगी। तो इस AD की लंबाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल O से Q तक x है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी x माइनस x1। ये डिस्टेंस हो गई AD x माइनस x1, और BR कितनी होगी? x माइनस x2। ये हो गई। अब ये दूरी यहाँ PR की लंबाई कितनी होगी? ये टोटल लंबाई है y, ये y हो गई, और ये लंबाई है y2। तो अब इस PR की लंबाई होगी y माइनस y2, ये PR की लंबाई होगी। अब अगर हम PD की लंबाई चाहें तो y माइनस y1 होगी, ये P से D तक की लंबाई होगी y माइनस y1। तो अब हम क्या करें? त्रिभुज ABC नहीं, कौन सा त्रिभुज लिया जाए? त्रिभुज APD और त्रिभुज BPR, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज APD समरूप त्रिभुज BPR। तो जब APD और BPR समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हम लिखेंगे AD अपान BR, AD अपान BR
बराबर होगा BC अपान PD। कहीं BC नहीं लिया जाएगा, PD अपान PR बराबर PD अपान PR बराबर AP अपान BP। अब इनके हम मान रख देंगे तो AD की लंबाई है x माइनस x1 बटे BR की लंबाई है x माइनस x2 बराबर। अब देखिए PD की लंबाई है y माइनस y1, PR की लंबाई है y माइनस y2 बराबर AP है m1 और BP है m2। अब उसी तरीके से पहले और तीसरे को बराबर करके तिर्यक गुणा कर देंगे x माइनस x1 बटे x माइनस x2 m1 अपान m2। तो ये आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे m1x माइनस m1x2 बराबर m2x माइनस m2x1। ये x वाले पद एक तरफ कर देंगे, m2x इधर लाएंगे, m1x2 उधर ले जाएंगे, तो m1x माइनस m2x बराबर m1x2 माइनस m2x1। यहाँ x कॉमन हो गया तो m1 माइनस m2, m1x2 माइनस m2x1। तो x बराबर हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2। ये बाह्य विभाजन बिंदु का भुज आ गया। जैसे हमने अंतः विभाजन में ज्ञात किया था उसी तरीके से बाह्य विभाजन में है, लेकिन क्या अंतर है कि वहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस चिन्ह था, यहाँ दोनों जगह माइनस है। अब अगर हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, y माइनस y1 बटे y माइनस y2 बराबर m1 अपान m2। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, क्या माइनस m1/2 बराबर m2 माइनस m2/1। y एक तरफ कर दें, m1 माइनस m2 बराबर m1/2 माइनस m2/1। y कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2 बराबर m1/2 माइनस m2/1। तो y बराबर हो जाएगा m1/2 माइनस m2/1 बटे m1 माइनस m2। तो ये बाह्य विभाजन बिंदु का कोटि आ गया। इस तरीके से हम बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, जब रेखा का मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु रेखा पर ही स्थित होगा। तो हम इसका मतलब ये है कि मध्य बिंदु जो है वो रेखा को अंतः विभाजित करेगा। जैसे ये कोई रेखा है AB और इसका मध्य बिंदु है P। ये हमने पढ़ा था, ये m1 है, ये m2 है। अब जब ये मध्य बिंदु है तो m1 बराबर m2 बराबर m कह सकते हैं। तो ये भी m होगा, ये भी m होगा। तो हमने अंतः विभाजन का फार्मूला क्या पढ़ा था, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर पढ़ा था m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। अब अगर हम इसमें m1 m2 की जगह पर m रख दें
तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, mx2 प्लस mx1 बटे m+m। y बराबर क्या होगा, m/2 प्लस m/1 बटे m+m। तो x बराबर ऊपर से m कामन ले लिया जाए, x2 प्लस x1 अपान 2m। यहाँ y बराबर m कामन y2 प्लस y1 बटे 2m। m से m कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या मिला, x1 प्लस x2 अपान 2। y बराबर क्या मिला, y1 प्लस y2 अपान 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, इनके निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला मालूम होना चाहिए। इन पे आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको हल करने हैं। एक बार व्यवस्थित क्रम से सूत्र लिख सकते हैं। नंबर 1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला क्या था, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला था अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का क्या फार्मूला है, इसमें प्लस होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर होता है m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ m1 और m2 क्या है, ये विभाजन के अनुपात है। तीसरा फार्मूला था बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसमें माइनस चिन्ह आता है। ऊपर वाले फार्मूले में केवल हमें माइनस लगा देना है। x बराबर m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 प्लस m1 माइनस m2। y बराबर m1/2 माइनस m2/1 अपान m1 माइनस m2। चौथा फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में केवल हमें भुज जोड़ करके आधा करना है, कोट जोड़ करके आधा करना है। तो हम लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। आप लोगों को चाहिए कि ये चारों फार्मूले याद हों। इसके बाद में फिर आपको त्रिभुज का केंद्रक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में है। इनके फार्मूले किस तरीके से आते हैं ये ज्ञात करना बताएंगे। इसके बाद में फिर उस पर आधारित आपको प्रश्न हल करवाए जाएंगे। प्रयास ये है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएं।